Good afternoon, everyone. My name is Mayur, and we are back with our daily newspaper analysis. I hope you had very good and very joyful Diwali. अब दिवाली खत्म हो गई है तो पढ़ाई फिर से शुरू कर देते हैं. अगला एग्जाम काफी पास में है and it's high time that you prioritize your current affairs studies along with your static subjects. So let's get started. Today is 22nd. And the five articles that we are going to discuss today are two of them include discuss the situation in Assam. First one is about Assam के जेलों में overcrowding है. Second is about quackery crisis in Assam, मतलब जो fake certificate के साथ जो डॉक्टरी कर रहे हैं उनके बारे में है. Third is ancient Indian wolf जो वेस्टर्न इंडिया नॉर्थ वेस्ट इंडिया में पाया जाता है तो उसके बारे में है. फोर्थ इज अबाउट rising HFMD, hand, foot, mouth disease case in Assam. And the last one is about first indigenous antibiotic and gene therapy. So, तीन article are about Assam and two are from other topics. Okay. All right. This is our QR code. You may consider scanning it and joining the Telegram channel. इस Telegram channel पे आपको ये PDF and informatics available हो जाएगा. We would be starting a new APSC UPSC foundation batch, and this batch will be available, or rather, specially better suited for those who are working professionals. Online and offline, दोनों मोड में available है. You may consider inquiring about this on this particular given number. Okay. All right. Let's start. First article is about overcrowding in Assam prisons. जो जेल है असम में उसमें कितने इनमेट्स है अंडर ट्रायल्स है या कन्विक्टेड है वो जितनी कैपेसिटी उससे ज़्यादा है, उससे कम है, इसके बारे में आर्टिकल डिस्कस करता है. तो एज़ टाइटल सजेस्ट कि एज़ पर द आर्टिकल जो असम के जेल की कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा प्रिज़नर्स अभी इस टाइम पर जेल में है. ठीक है? नाउ व्हाई दिस आर्टिकल इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज़ दिस इश्यू हैज़ बिकम अ सीरियस कंसर्न, है ना? क्योंकि जो ओवरऑल ऑक्यूपेंसी रेट है, दैट इज़ स्टैंडिंग एट अराउंड 1053%, मीनिंग जहाँ पे 100 पेशेंट 100 प्रिजनर्स रह सकते हैं वहां पे आज 105 पेशेंट्स या प्रिजनर्स रह रहे हैं. ठीक है. तो लेट्स अंडरस्टैंड ये 2018 में 2018 एंड 2023 ये दो का डेटा अभी हमारे पास है. 2018 में 93.2% था एंड नाउ इट इज 105.4%. सो द गैप इज ऑफ अराउंड, अगर आप देखोगे तो लगभग 12% से 12% से इंक्रीज हो गया 5 सालों में, 5-6 सालों में. ठीक है. सो कुछ फैक्ट्स देखते हैं. ओवरऑल ऑक्यूपेंसी इज 1053%. मेल इनमेट जो है वो 109.7% है, फीमेल जो है वो 52% है. ठीक है. जो सेंट्रल जेल है उसमें 93% है एंड दैट इज वाई वो मैनेजेबल है. लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट जेल है उसमें 117.6% है, मतलब काफी हद तक ओवर क्राउडिंग हो गया है. टोटल नंबर ऑफ जेल्स इन असम आर 31. ओके. इसकी वजह से इश्यूज क्या हो रहा है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ह्यूमन राइट्स कंसर्न, क्योंकि ओवर क्राउडिंग डिग्रेड कर देता है लिविंग कंडीशंस एंड एक्सेस टू शेयर्ड अमेनिटीज को, है ना. एंड दिस वायलेट्स द बेसिक राइट्स एंड द डिग्निटी ऑफ इनमेट्स अंडर आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो है उसके अंडर. देन जो पर्पस है जेल का, रिफॉर्मेशन का, वो उस रिफॉर्मेटिव रोल का इरोजन हो रहा है. जो प्रिजन सिस्टम है which was envisioned as the home for the transformation
It is instead producing hardened criminals due to poor conditions and lack of rehabilitation program. मतलब अंदर जब जाते हैं वो छोटा गुंडा होता है, बाहर आता था तो बहुत बड़ा गुंडा गुंडा बन जाता है. Instead of reformation, they become hardened criminals. Third is juvenile neglect, meaning ये जो lack of sensitization among the authorities towards the juvenile offenders. Juvenile मतलब 18 से कम उम्र वाले, बिलो 18, जो बच्चे हैं उनके तरफ अथॉरिटीज की सेंसिटाइजेशन या सेंसिटिविटी कम होती है, एंड दैट hinders their reformation, violating the Juvenile Justice Care and Protection of Children Act of 2015. नेक्स्ट इशू जो इसमें फेस करता है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव निग्लेक्ट का. द इशू ऑफ जेल रिफॉर्म एंड इनमेट वेलफेयर, इट रिमेन्स पेरिफेरल टू द पुलिस मॉडर्नाइजेशन एफर्ट्स. पुलिस मॉडर्नाइजेशन के बारे में बात होती है लेकिन प्रिजन रिफॉर्म्स के बारे में बात ही नहीं होती है. अगर होती भी है तो कहीं किसी कोने में हो रही है, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता. लास्ट इशू इज इग्नोर्ड वार्निंग्स. जो एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, दैट हैज गिवन मल्टीपल वार्निंग्स रिगार्डिंग सब स्टैंडर्ड लिविंग कंडीशन और लिटिल टेंजिबल इम्प्रूवमेंट जो पीछे दिया है. इन वार्निंग्स को भी अगर ये एडमिनिस्ट्रेशन इग्नोर कर रहा है तो इसके रिपरकशन तो होंगे. अब इस सब के पीछे कॉजेस क्या है? फर्स्ट, अंडर ट्रायल प्रिजनर जो है उनका प्रोपोर्शन बहुत ज्यादा है. अंडर ट्रायल मतलब जिनके केसेस अभी भी चल रहे हैं, जिनको तारीख पे तारीख मिले जा रही है, वो होते हैं अंडर ट्रायल प्रिजनर्स जिनके ऊपर कोई क्राइम प्रूव नहीं हुआ है अभी तक, जजमेंट नहीं आया फाइनल. नेक्स्ट कॉजेस डिले इन जुडिशियल प्रोसेसेस, inadequate jail infrastructure, then lack of alternative sentencing methods like community service or probation etc. हमारे यहाँ पे सिर्फ जेल में डाला जाता है. कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? एक, हेल्थ एंड सैनिटेशन का क्राइसिस बिल्डअप हो जाता है प्रिजन के अंदर. जो इनमेट्स है उनको अलग साइकोलॉजिकल ट्रॉमा झेलना पड़ता है. देन जो रिफॉर्मेटिव जस्टिस है उसको एक तरीके से वो फेल कर देता है. यूएन स्टैंडर्ड जो है और मिनिमम रूल्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स, नेल्सन मंडेला रूल्स, उनका वायलेशन हो जाता है. इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकले? हाउ शुड वी इम्प्रूव द सिचुएशन? फर्स्ट, विल नीड जुडिशियल रिफॉर्म्स, बिकॉज जो जस्टिस मिलने में टाइम लग रहा है वो अगर शॉर्टन कर दे तो भी उसका इम्पैक्ट बढ़ जाएगा, है ना. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना पड़ेगा, जैसे कि एक्सपांशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्रिजन्स जो अभी करंटली है उनको बढ़ाना पड़ेगा. देन रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स को रन करना पड़ेगा जिसमें वोकेशनल ट्रेनिंग कर सकते हो, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग कर सकते हैं एंड रीइंटीग्रेशन के स्कीम्स को रन कर सकता है. देन यू कैन कंसिडर कम्युनिटी बेस्ड सेंटेंसिंग, मतलब wider use of parole, probation, and open prisons, and then followed by the monitoring. Please pause the video and try and solve this MCQ. Please mention your answers in the comment section. Question बहुत simple है. You will be able to solve it with just elimination method. Right. Next article. Next article is about quackery crisis in Assam. Quackery को किसे कहते हैं? जो झूठे मोटे डॉक्यूमेंट्स जमा करके फेक डॉक्टर जो है फेक ट्रीटमेंट जो देते हैं उनके बारे में. जो रिसेंटली ऑफिशियल डेटा आया उसके हिसाब से 11% of the people in Assam who uh, died, they had received medical attention before death
बाय द अनक्वालिफाइड प्रैक्टिशनर, क्वैक, जिन जो जाली डॉक्टर जो होते हैं, झूठे डॉक्टर, फेक डॉक्टर्स, उन्होंने लगभग 11% लोग जिनकी डेथ हुई उनको ट्रीट किया था। ये जो सिचुएशन है, इट रिफ्लेक्ट्स अ सिस्टमैटिक फेलियर ऑफ रेगुलेशन, of verification and enforcement, which endangers the public health and undermines the trust in medical institution. सोचिए कि आपको अगर पता ही नहीं है कि आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, वो असली है या झूठा है या फेक डॉक्यूमेंट्स के साथ बना है, कैसे डील करोगे आप? कुछ फैक्ट देख लेते हैं। नेशनल डेटा मतलब कंट्री लेवल पे 19.8% ऑफ द डेथ जो है, दोज आर लिंक्ड विद मेडिकल ट्रीटमेंट बाय द अनक्वालिफाइड पर्सन, लेकिन आसाम में दैट रेट इज अराउंड 11.1%। ठीक है। अब रिसेंट एक्शन क्या लिया गया? जो एंटी क्वैकरी एंड विजिलेंस सेल है, उसको आसाम गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश किया है अंडर आसाम काउंसिल ऑफ मेडिकल रजिस्ट्रेशन इन जनवरी 2005। देर आर सर्टन लॉज जो गवर्नमेंट ने लेकर है। वन ऑफ देम इज लाइक असम मेडिकल काउंसिल एक्ट ऑफ 1999, विच मैंडेट्स द रजिस्ट्रेशन ऑफ क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर्स एंड प्रोहिबिट्स अनरजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिसेस। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर इतना क्राइसिस है तो ये कहाँ कहाँ है? व्हाट आर द key concerns? What are the issues? It has happened because of the regulatory failure. मतलब जो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है 2002 का, जिसमें वेरिफिकेशन वगैरह करना होता है, वो सिस्टम ही फेल कर रहा है। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एपैथी, इन सम केसेस the official themselves have approved the fake practitioners, a clear breakdown of an accountability. देन रूरल वल्नरेबिलिटी, क्योंकि अवेयरनेस बहुत पुअर है। देन क्वालिफाइड डॉक्टर्स कमी है, उनकी कमी है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है टू मेक रूरल एंड अर्बन प्रैक्टिशनर इजी टारगेट्स। इकोनॉमिक ड्राइवर्स, जो टी स्टेट्स है या जो स्मॉल क्लिनिक्स है, टी स्टेट या स्मॉल क्लिनिक्स, दे ऑफन एम्प्लॉय द फेक डॉक्टर्स टू कट द कॉस्ट एंड meet द लीगल ऑब्लिगेशंस अंडर द प्लांटेशन लेबर एक्ट। देन आइडेंटिटी थेफ्ट एंड फॉर्जरी, किसी का एक्चुअली कोई डॉक्टर था जिसके डॉक्यूमेंट चुरा लिए, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर चुरा लिया, उसका नाम उसके डॉक्यूमेंट्स पे खुद का फेक आईडी बनाकर प्रैक्टिस करने लग गए। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? अभी ऐसे फॉर्जरी करोगे तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? ऑब्वियसली लॉस ऑफ लाइफ एंड ट्रस्ट, जान तो जाएगी लेकिन मेडिकल प्रोफेशन से विश्वास उठ जाएगा। वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ब्रीच ऑफ आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, है ना, एंड टू ड्यू टू अनसेफ मेडिकल प्रैक्टिसेस। थर्ड इज पब्लिक हेल्थ हजार्ड है, मतलब जो पीरियड ऑफ मिस डायग्नोसिस है, माल प्रैक्टिसेस है, या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, ये है। देन अंडरमाइनिंग ऑफ द जेन्युइन प्रैक्टिशनर, जो लेजिटिमेट डॉक्टर्स है, दे लूज their credibility amid widespread fraud. रिसेंट मेजर्स क्या लिए गए? फर्स्ट, लाइक आई सेड, एंटी क्वैकरी एंड विजिलेंस सेल 2025, ये लिया गया। इसमें एफआईआर फाइल होता है, एसिड अरेस्ट किए जाते हैं, है ना, लेकिन जो पनिशमेंट है वो रिलेटिवली कम है, माइल्ड है, जिसकी वजह से डर नहीं पैदा हो पाता। इट लैक्स द डिटरेंट वैल्यू। Way forward is strengthen the enforcement. We have to have very strict monitoring under the Clinical Establishment Act and the Assam Medical Council Act. Second is digital verification करना होगा. We will have to create a statewide digital registry of licensed practitioners which are accessible to the public. पब्लिक को पता हो ना कौन कौन है, एक डायरेक्टरी बना दो। फिर पब्लिक के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करना होगा। रूरल एरियाज में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना होगा, एंड डेटरेंट पेनल्टीज भी देनी होंगी। पनिशमेंट के नाम पे बस ऊपर ऊपर कुछ नहीं, डिटेल में डेटरेंट वाला पनिशमेंट देना होगा। दिस ट्राई एंड सॉल्व दिस एमसीक्यू, इट्स अ वेरी इजी एमसीक्यू, एलिमिनेट कर देना। प्लीज मेंशन योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। ऑलराइट।
Ancient Indian wolf. The Indian wolf, कैनिस लापूस पैपिलिपस, ये एक ग्रासलैंड में पाए जाने वाला वुल्फ है. इट्स अ ग्रासलैंड dwelling canine. It is found in India and Pakistan. It's likely to be recognized as a distinct new species by the IUCN, International Union for Conservation of Nature. With only around 3,000 individuals left, this ancient lineage represents the oldest survival wolf lineage in the world. उसका साइंटिफिक नेम क्या है? कैनिस लापुलिस पैलिप्स. Estimated population is around 3,000 individuals. India and Pakistan में मिला के. Habitat is arid grassland, scrublands, and semi-arid regions. Current status IUCN का है vulnerable. It has the potential to be classified as a new distinct species by IUCN. Distribution कहाँ पे है? पंजाब हरियाणा से लेकर राजस्थान महाराष्ट्र तक है, मतलब नॉर्थ वेस्ट एंड वेस्ट में. If it is recognized as independent distinct species, तो उसके implications क्या होंगे? एक, this will bring greater global conservation focus and funding. Upgrading from vulnerable to distinct species status may actually strengthen the policy action and international collaboration. अभी क्या होता है कि अभी हम लोग सिर्फ फॉरेस्ट इकोसिस्टम पे फोकस करते हैं फॉर कंजर्वेशन मेजर्स, है ना. लेकिन अगर ये एनिमल को न्यू डिस्टिंक्ट स्पीशीज मिल गया तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम को भी प्रोटेक्शन मिल जाएगा, which is often overlooked in India because of the conservation priorities dominated by the forest biomes. Way forward, नेशनल मैनेजमेंट प्लान जो है वो उसको बनाना होगा फॉर ग्रासलैंड इकोसिस्टम एंड एसोसिएटेड स्पीशीज. फिर जो कॉन्जर्वेशन है उसमें कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना होगा एंड इंसेंटिवाइजेशन का प्रोग्राम रन करना होगा फॉर कोएग्जिस्टेंस बिटवीन ह्यूमंस एंड एनिमल्स. Then we'll have to increase the research and genetic mapping to confirm the species divergence. And then we'll have to integrate it with the climate resilient landscape planning. Please try and solve this MCQ. बहुत simple question है. By eliminating options, you will come to the answer. All right. Rising HFMD cases in Assam. HFMD is hand, foot, mouth disease. ये बच्चों में ज्यादा होता है जिसमें पिंपल जैसे एक्सेसिव एक तरीके से आउटग्रो हो जाता है स्किन के ऊपर. तो मैं पाँव में, माउथ पे. लोग कई बार इसको कंफ्यूज कर देते हैं चिकन पॉक्स से, लेकिन ये दोनों अलग अलग है. इट इज कॉज्ड बाय द वायरस. कुछ ऐसे से दिखता है वो. A surge in hand, foot, and mouth disease cases, especially in Guwahati, Assam. This has raised the public health concern. And despite multiple clinical diagnoses, the absence of an official outbreak declaration or a public advisory or a disease surveillance measures reflects the administrative inaction and weak epidemic preparedness. कुछ फैक्ट देख लेते हैं. ये डिसीज जो है वो लाइक नेम सजेस्ट इट impacts heart, foot and mouth and caused by the Coxsackie virus. Mode of transformation is Mode of transmission of this virus is direct contact with infected saliva, blister fluid और respiratory droplets. जो मोस्ट अफेक्टेड ग्रुप है वो है प्री स्कूल वाला बच्चे बिलो 10 साल. नेचर कैसा है कि जनरली जो है ना ये सेल्फ लिमिटिंग वायरल इलनेस है, अपने आप ही रुक जाता है. बट इट कैन कॉज एटिपिकल और सीवियर सिम्टम्स इन म्यूटेटेड स्ट्रेन. मतलब जो
म्यूटेशन होता है, म्यूटेशन के बाद जो नया स्ट्रेन बिल्डअप हो जाता है ओरिजिनल से आगे जाकर, वो सीवियर क्राइसिस क्रिएट कर सकता है। रिसेंट डेवलपमेंट्स क्या है कि hospitals in Guwahati and the other regions have reported the faster and wider spread in the previous years. Mutation alert ये जो CV A6 strain है, which was from China of 2012 and Finland of 2008, uh, ये CV A6 strain circulating in Tezpur has shown 98 to 99% genetic similarity with the Chinese and the Finnish. That means it is indicating the evolution towards the higher infectivity. इसमें क्या कंसर्न्स हाइलाइट किए गए कि एक पब्लिक हेल्थ का अनप्रिपेयर्डनेस, देन ignorance and misdiagnosis, because like I said, HFMD often is confused with measles or chickenpox, and this leads to the delayed medical consultation for HFMD. The other concern is potential for severe outbreak. Patterns in China and Taiwan show that mild cycles can precede a major outbreaks if early containment fails. Then lack of surveillance infrastructure. We do not have any systematic strain monitoring or reporting mechanism in state health networks. Way forward, वही उल्टा, भाई डिसीज सर्वेलेंस को स्ट्रेंथन कर दो, पब्लिक अवेयरनेस बढ़ा दो, जीनोमेटिक एंड रिसर्च इनको बढ़ा दो, जीनोमिक मैपिंग एंड रिसर्च को, देन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करो एंड इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन को एस्टैब्लिश करो, लाइक बिटवीन हेल्थ, एजुकेशन, लोकल बॉडीज एक्सेट्रा. Please solve this question. Now we will be left with just one article, and that article is also factual in nature, prelims specific. India has developed first indigenous antibiotic and gene therapy. It's called nafithromycin. Nafithromycin. Dr. Jitendra Singh, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं, he has announced two major milestones in India's biotechnology and healthcare innovation landscape. First is development of India's first indigenously discovered antibiotic, nafithromycin, and the first successful indigenous gene therapy clinical trial called for hemophilia. दो चीजों के बारे में उन्होंने घोषणा की है. फर्स्ट इंडिजिनियस एंटीबायोटिक nafithromycin, पहले इसको समझ लेते हैं. It is developed by the DBT, Department of Biotechnology, in collaboration with Walkdraft Pharma. It is effective. Nafithromycin is effective against resistant respiratory infections, especially in cancer patients or in diabetic patients. It represents the first molecule fully conceptualized, developed, and validated in India. It's a very major step towards the self-reliance at pharmaceuticals. जो सेकंड अनाउंसमेंट था इंडिजिनियस जीन थेरेपी, वो it is conducted by the Christian Medical College Vello with DBT support. DBT is Department of Biotechnology. It has achieved 60 to 70% correction rate with zero bleeding episodes in hemophilia patients. ये कैंसर है. Finding These findings were published in New England Journal of Medicine. This marks a new frontier in genomic medicine in India. इसमें ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड बायोमेडिकल का इंटीग्रेशन किया गया है. द वर्कशॉप ऑन हार्नेसिंग एआई फॉर मल्टी omics data integration and analysis. It emphasizes AI's role in healthcare innovation. ठीक है. इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इट स्ट्रेंथन्स इंडियाज बायो इकोनॉमी एंड हेल्थकेयर रेजिलियंस. इट रिड्यूसेस द डिपेंडेंस ऑन इंपोर्टेड एंटीबायोटिक्स एंड थेरेपीज. It encourages public-private partnerships in high-end medical research. It positions India as the global innovation hub in genomics and AI-driven healthcare. Please solve this MCQ, pause the video and solve this MCQ. Mention your answers in the comment section.
These are the smart books of CSAP, one-stop solution for all the pre and mains preparation of UPSC as well as APSC. These are now available in Assamese medium as well. For more details, kindly contact on this number. Thank you very much. See you again tomorrow. Good luck.